एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करता है कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। भगवान शिव कहते हैं कि जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भी भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं रखता है तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। भक्त की भक्ति और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके आराध्य उसे दर्शन अवश्य देते हैं। किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में उसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए कभी भी संभव नहीं होता है। शिव कहते हैं कि अज्ञान की शक्तियां दुरुपयोग करने हेतु प्रेरित करती है, किंतु जो अपनी शक्तियों और अपने सामर्थ्य के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझाए, न केवल अपने अपितु अपने से पहले संसार के उद्धार हेतु प्रोत्साहन करे, वो ज्ञान है। और जिसके कारण स्वार्थ, विनाश, क्रूरता, अशांति और भय में वृद्धि हो, वह अज्ञान है। किंतु जो व्यक्ति को उदार, निर्भीक, सहनशील और विनम्र बनाता है, वही ज्ञान है। ज्ञान का मूल उद्देश्य ही परोपकार है, सृजन है, दूसरों की भावनाओं को समझना, उनका आदर करना, यही ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान हमें केवल अपने अपितु दूसरों के दुख एवं सुख के प्रति भी संवेदनशील बनाता है। किंतु जो दूसरों की भावनाओं का अनादर करे, उसे ज्ञान की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है। अज्ञान के कारण व्यक्ति सांसारिकता में बंधना चाहता है, मोह माया में उलझता है। अज्ञान परम सत्य से दूर ले जाने का माध्यम है, किंतु ज्ञान व्यक्ति को परम सत्य की ओर ले जाता है। ज्ञान मुक्तिदायक है, ज्ञान मोक्ष का मार्ग है, और इस मुक्तिदायक ज्ञान का सर्वोच्च रूप है आत्मज्ञान, और यही ज्ञान की पूर्णता भी है। व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, और अभी भी हम उससे भिन्न फलित करा देंगे। लेकिन व्यक्ति भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। कुछ भी सुनने और समझने के लिए भगवान शिव कहते हैं कि कुछ भी सुनने और समझने के लिए इंसान का मौन रहना आवश्यक है। किंतु मन मौन रहता नहीं, जानता वो तो निरंतर कुछ न कुछ कहता रहता है। प्रतिपल शब्दों का आक्रमण उसके ऊपर चलता रहता है मन पर, और यही आक्रमण है जिसके कारण व्यक्ति कभी भी शब्दों के परे नहीं जा पाता, जहां जीवन की सत्यता का बोध उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। भगवान शिव कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति का विवेक, उसके संस्कार, उसकी निर्भीकता तथा उसकी आचरण की परिपक्वता को परखना हो तो उसे शक्तियों से सुसज्जित कर दो और अधिकार सौंप दो, परिणाम स्पष्ट हो जाएगा। और भगवान से कहते हैं कि वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल अपने आराध्य के दर्शन करते हैं, उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है।
और एक सवाल होता है कि यदि शिव कैलाश में उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं, तो प्रतिदिन संध्या काल का पूजन शिव के सामने क्यों नहीं होता है? तो शिव कहते हैं कि पूजित का यानी कि शिव का सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में सदैव निवास करते हैं। और जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं होता है, सुखतरित होता है, संतोष शांतरिक होता है, उन्हें बाहरी तत्वों से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि आकार के आधार पर केवल अंधकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई न कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई न कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर और आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं की मानसिकता से होता है। युद्ध में संघर्ष अच्छाई या बुराई का नहीं होता है, सभी में अच्छाई है और सभी में बुराई भी है। युद्ध तो विचारधाराओं का होता है और व्यक्ति अपने पराक्रम और क्षमता पर विश्वास करता है। और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।